आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी भूगोल का कुछ प्रश्न देखेंगे जो होगा इसके बारे में, यानी कोयला के बारे में। तो इससे जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है क्या, जैसे कोयला क्षेत्र के बारे में, कोयला क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखा जाए, यानी क्वेश्चन जो आएगा भूगर्भी की दृष्टि से, क्या भूगर्भी की दृष्टि से, भूगर्भी, ठीक है, भूगर्भिक भूगर्भिक दृष्टि से कोयला क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, तो आंसर हो जाएगा कितने, तो दो भागों में, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग मैप के माध्यम से, भारत का जो मैप है इसी के माध्यम से हम लोग देखें। ठीक है, इस तरह से यहाँ सिक्किम हो जाएगा। आइए जो पूर्वोत्तर राज्य, जो 7 राज्य जो है, ठीक, इस तरह से अगर देखा, भारत, तो भारत के यानी भूगर्भी की दृष्टि से कोयला क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा गोंडवाना, क्या गोंडवाना, ये जो क्षेत्र है यानी कहाँ कहाँ, तो झारखंड हो जाएगा, यहाँ झारखंड, ओडिशा हो जाएगा, यहाँ छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्षेत्र यहाँ महाराष्ट्र में भी होता है, महाराष्ट्र, और यहाँ जो है पश्चिम बंगाल, क्या पश्चिम बंगाल जो राज्य है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये आएगा जाकर के किसमें, तो गोंडवाना क्षेत्र में। तो ये जो यहाँ 2 लिखे हैं, तो 1 नंबर हो जाएगा क्या, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ हो जाएगा असम, असम हो जाएगा, यहाँ मेघालय, और कुछ क्षेत्र यहाँ है, इसको कहते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं यानी टर्सरी क्षेत्र कहेंगे, क्या टर्शियरी कोयला क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल, ये जो कोयला क्षेत्र है यहाँ सबसे ज्यादा कोयला मिलते हैं। यहाँ जो मिलते हैं यानी थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, उतना नहीं मिलते हैं, यानी यहाँ 90% से ज्यादा, और यहाँ 10%। तो ये भूगर्भी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोयला क्षेत्र को कितने, तो 2 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा आपका गोंडवाना कोयला क्षेत्र और दूसरा हो जाएगा टर्शियरी कोयला क्षेत्र, ठीक है।
तो इससे जो क्वेश्चन फिर पूछा जाता है, यानी ज्यादातर झारखंड वाला राज्य, झारखंड, और ये जो पश्चिम बंगाल में जो एक क्षेत्र है जहाँ, जिसको कहते हैं रानीगंज क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में कोयले का उत्पादन है, तो यानी क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। उत्पादन बोले या फिर भंडार, भंडार भी संसाधन यानी कोयला कहाँ है, तो झारखंड में। तो चलिए क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग कैसे, तो भारत का सबसे ज्यादा किस राज्य में कोयला का उत्पादन है, तो आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। झारखंड में कितना प्रतिशत ये भी पूछा जाता है, यानी झारखंड में अगर उत्पादन है तो ये यहाँ कितना प्रतिशत, तो 23% यहाँ उत्पादन है। और अगर भंडारण पूछा जाए, क्या भंडारण, ठीक है, भंडारण भी पूछा जाता है। जी, भारत का सबसे ज्यादा किस राज्य में कोयला भंडारण है, तो ये हो जाएगा फिर क्या, झारखंड हो जाएगा, झारखंड। और झारखंड में कितना प्रतिशत, तो 30% हो जाएगा, कितना प्रतिशत, 30, ठीक है। उत्पादन अगर देखा जाए तो 23% कहाँ, झारखंड में, और अगर भंडारण देखा जाए तो कितना, तो 30% का, ठीक है। और दोनों जो है, चाहे उत्पादन के दृष्टि से बोला जाए या फिर भंडारण की दृष्टि से बोला जाए, तो सबसे ज्यादा जो है कोयले के उत्पादन में या फिर भंडारण में कौन है, तो झारखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झारखंड। और झारखंड के किस क्षेत्र में यानी कोयला ज्यादा मिलते हैं, तो एक हो जाएगा कहा, तो झारिया, और दूसरा हो जाएगा बोकारो, ठीक है। चलिए इस तरह से लिख देते हैं, झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन है, तो एक हो जाएगा क्या, झारिया, दूसरा हो जाएगा क्या, बोकारो, और तीसरा जो, यही दोनों ऑप्शन में ज्यादातर आता है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। और कहाँ कितना प्रतिशत मिलता है, ये आपका देखिए, जैसे झारखंड में सबसे ज्यादा आपको उत्पादन के दृष्टि से देखा जाए या फिर भंडारण के दृष्टि से देखा जाए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो होता है कितना प्रतिशत, तो 15%, कितना प्रतिशत, 15%। तो इसका भी क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे कैसे, यानी छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत कोयले का भंडार है, ठीक है। तो हो जाएगा कितना प्रतिशत, तो 15%, कितना, तो 15%। अगर फिर इस तरह से क्वेश्चन, उड़ीसा में
कितना प्रतिशत कोयले या कोयला का भंडारण है। यहां हो जाएगा जाकर के कितना, तो उड़ीसा में अगर तो 14.6 यानी 15 भी लिखा हुआ रहता है कभी, ठीक है। तो इतना होगा और नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हम लोग का क्या, भूगर्भी की दृष्टि से कोयले को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो 2 क्षेत्र में। और अगर कार्बन की दृष्टि से यानी कार्बन के आधार पर कोयले को अगर हम लोग बांटेंगे, ठीक है, किसमें, कार्बन के आधार पर। क्वेश्चन हो जाएगा कार्बन के आधार पर कोयले को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया, क्या, 4। तो पहला जो हो जाएगा, एक होता है एंथ्रासाइट कोयला, क्या, एंथ्रासाइट कोयला हो जाए। दूसरा हो जाएगा क्या, बिटुमिन्स, क्या, बिटुमिनस, ठीक है। तीसरा हो जाएगा जाकर के एंथ्रासाइट बिटुमिन्स लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट। और चौथा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा जाकर के पीट हो जाएगा, पीट। ये कार्बन के आधार पर कोयला को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए एंथ्रासाइट में जो कार्बन की मात्रा जो होती है ये कितना होती है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कितना प्रतिशत। तो ये जो है 90% से अधिक कर दीजिए, अधिक जो है कार्बन की मात्रा होती है। तो सबसे ज्यादा, अगर सबसे अच्छा क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, क्या लिख देते हैं, सबसे अच्छा कोयला कौन है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, ठीक। तो ये हो जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए बिटुमिन्स जो कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 70% से 90%। कार्बन की मात्रा 70 से कितनी, 90%। और लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट लिग्नाइट में 30% से 70% कार्बन पाएगा। और ये जो पीट है इसमें 30% से कम, ठीक है। तो इसका भी यानी एंथ्रासाइट का पूछा जाता है क्वेश्चन, और पूछा जाता है क्या, बिटुमिन्स, ठीक है, बिटुमिनस ये भी पूछा जाता है। पूछा जाता है क्या, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, बिटुमिन। आंसर हो जाएगा बिटुमिन, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका भी पूछा जाता है, सबसे घटिया
घटिया कोयला कौन है? ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो आंसर हो जाएगा क्या? पीट। ठीक है, इस तरह। और अगर देखा जाए तो ये कार्बन की मात्रा यानी कार्बन की प्रतिशत के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तो ये को क्वेश्चन हम लिख देते हैं। बिटुमिन्स में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? बिटुमिन में कह रहा है बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा कितनी? 70% से 90%। ठीक है, इस तरह से कोयले के बारे में पूछा जाएगा। तो चलिए आज सिर्फ यानी कोयले के बारे में ही हम लोग पढ़े। आगे देखते हैं, साइंस का क्वेश्चन लाना होगा, फिर मैथ का। इसी तरह से यानी हर दिन आपको क्लास मिलते रहे। ठीक है।